बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। ओम शांति। अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएं। देखें स्वयं को। इस कर्म क्षेत्र से ऊपर अपनी अनंत सत्य स्वरूप में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में शिव बाबा के साथ मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में मास्टर सुख सागर, शांति सागर, संपूर्ण पवित्र स्थिति में बाप समान ज्योति स्वरूप में स्थित हूँ। ये मेरा सत्य स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। मैं आत्मा अपने सनातन स्वरूप से इस कर्म क्षेत्र पर अपने अंतर के गुणों को पंच तत्वों द्वारा व्यक्त करने स्वर्णिम युग सतयुग में आ गई हूँ। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। देखें स्वयं को अपने आदि स्वर्णिम स्वरूप में, जहाँ प्रकृति के पंच तत्व अपने खूबसूरत दृश्यों द्वारा मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं प्रकृतिपति, स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी, भ्रुकुटी सिंहासन के साथ साथ इस राज्य सिंहासन पर स्थित ताज, तख्त और तिलक को धारण कर इस स्वर्णिम दुनिया की अधिपति हूँ। मैं परम पवित्र, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म को स्वयं में धारण किए
सुख और शांति की इस दुनिया में, इस स्वर्णिम दुनिया में अपने इस सुखद स्वरूप में स्थित हो। महसूस करें इस परिवर्तित दुनिया को, देखें चहुओर भक्तों के दृश्य को और स्वयं को, जिसकी ओर चारों ओर सर्वभक्त उम्मीद की दृष्टि से, प्राप्ति की दृष्टि से, आरतियों द्वारा, जयकारों द्वारा पुकार रहे हैं। चारों ओर शंखनाद बज रहे हैं। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। गीत और संगीतों द्वारा, इन आवाजों द्वारा सर्वभक्त अपने अंतर को भरपूर करने की आशा से मेरी ओर निहार रहे हैं। मैं इस जड़ मूर्त के माध्यम से सर्व भक्तों की मनोकामनाओं को अपनी दृष्टि से, अपने प्रकंपनों से पूर्ण कर रही हूं। और शिव बाबा सर्व को साक्षात्कार द्वारा तृप्त कर रहे हैं। भक्ति का ये युग, द्वापर युग और कलयुग, तत्पश्चात देखो ये है हीरक युग, जहाँ स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा इस धरती पर अवतरित हो हमें अपना बच्चा बना रहे हैं। हो गई अपनी हाल ही नैना, बाप की रूहानी नजरों से पा लिया है मुझे था जो पाना,
हमें अपना बच्चा स्वीकार किया। मेरा पुरुषोत्तम हीरे तुल्य ये जन्म स्वयं ब्रह्मा मुख से हुआ है। देखो शिव बाबा अपनी सर्व शक्तियों से मुझ आत्मा को अपने समान शक्तिशाली और पवित्र बना रहे हैं। देवत्व की ओर अग्रसर है मेरा ये जीवन। मुझे इस दुनिया से अलग कर लाइट और माइट स्वरूप में फरिश्ता बना रहे हैं। महसूस करें अपने इस फरिश्ते स्वरूप को। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं। मामा से बात होती है मगर कोई रात नहीं। चांदनी बिखरी है मगर कोई चांद नहीं। मामा से बात होती है मगर कोई रात नहीं। प्रभा मंडल में बैठा फरिश्ता वो मुस्कुराता मनाता मधुर मिलन। निराले अपने वतन। अपने रूहानियत की दृष्टि को ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 4 नवंबर 2020 की बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। योग अग्नि कहते हैं, और अगर इस अग्नि में ये सोना डाल दिया जाए जिसमें बहुत कुछ मिलावट हो गई है, तो योग की अग्नि से आत्मा रूपी ये सच्चा सोना बन जाएगी, जो खरा सोना 24 कैरेट का सोना था। आज का प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन ही बदल देता है? कौन सा बल, ऐसी तो कौन सी ताकत है जो क्रिमिनलपना, जो आँखों को सिविलाइज्ड बना दे, आँखों को पवित्र बना दे, हमारी दृष्टि को परिवर्तन कर दे? ऐसा तो कौन सा बल है? उत्तर है ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल। जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। क्रिमिनलपना, आज तक हम क्राइम उसी को मानते जो हम लोग कुछ क्राइम्स पढ़ते सुनते हैं समाचारों में, खबरों में, किसी ने कुछ गलत किया, वो क्राइम है। जो भी कायदे कानून के खिलाफ है वो क्राइम है। लेकिन अगर हम स्व आत्मा अपने कर्म इंद्रियों से कुछ गलत करते तो वो भी क्रिमिनलपना है। और ये तभी समाप्त होता है जब तीसरा नेत्र ज्ञान का, जब वो इन आँखों के साथ जुड़ जाता है, जब ज्ञान सहित ज्ञान के चक्षु से आत्मा देखने लगती है, तो फिर इन आँखों का जो क्रिमिनलपना है वो समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आँखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वह तकदीर, वह हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ये है याद में रहने की युक्तियाँ। ये है अपनी याद को और बलवान और ताकतवर, ताकि याद से बढ़े और याद रहे और याद आती रहे। तो सदैव वह तकदीर वह, ताकि याद की मस्ती, ये नशा चढ़ा रहे। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है। रूहानी बाबा भी जो एक सुप्रीम सोल है, परम आत्मा ही है, वह परफेक्ट है। उसमें कोई भी जंक अर्थात कट नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है क्या? शिव बाबा में जंक है? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। एक वो मेहनत जो खुद ब्रह्मा बाबा ने किया और दूसरा ये तन जो लॉन पर शिव बाबा ने लिया तो उसका उजूरा, उसका जो रिटर्न मदद के रूप में मिला। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से आत्मा इम्प्योर हो गई है। जो प्योर सोल थी, पवित्र आत्मा थी, वह इम्प्योर हो गई है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। यह तो बात ही निराली है। वो है जैसे हम भक्ति में कथाएं पढ़ते सुनते, लेकिन यह तो बात निराली है क्योंकि यहाँ सिर्फ कथा के रूप में हम पढ़ते सुनते नहीं, लेकिन जो याद है वो तो प्रैक्टिस है आत्मा की। प्रैक्टिकल में जो आत्मा भगवान की याद में रहती है, इसीलिए ये बात निराली कही। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुमको अब ज्ञान के सागर से ज्ञान मिल रहा है नाम। ईश्वर सर्वव्यापी कहकर मेरी ग्लानि करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। भगवान को सर्वव्यापी कहा, तभी आप देखेंगे जैसे कोई बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति होता है, बड़ा पॉजिटिव जिसकी सोच होती है, तो बाबा की मुरली में हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि शिव बाबा बहुत हर बात में कितना भी कोई कुछ गलत हो उसमें से कुछ बाबा पॉजिटिव ही अर्थ लेते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे मेरी ग्लानि भी की ना, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। क्यों? क्योंकि बच्चे समझते ही नहीं कि यह भी ड्रामा है और इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। खुद भगवान ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य प्रिंसिपल एक्टर भगवान वाज वो कहते मैं भी इसके ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ। तो भल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जब बाबा को महिमा लेनी होती है तभी बाबा कहते नहीं ये तो पाठ है ड्रामा में मेरा आना। और कभी तो बाबा कहते बच्चे वो तुमने बहुत पुकारा तभी मैं आया, परंतु ड्रामा में जब समय होता है तभी मैं ड्रामा के समय पर ही आकर पहुंचता हूँ। एक घड़ी और पल का भी फर्क नहीं पड़ सकता, ना बहुत पहले और ना थोड़ा बाद में। तो बाबा हमेशा जो समय है, जो उस समय का जो खेल है, उसमें जो भी सीन सिनेरिया है, जो नज़ारा है, चाहे अच्छा है या बुरा है, लेकिन बाबा हमेशा उस ड्रामा की पटरी पर चल के प्रैक्टिकल सिखाते हैं।
कि हमें भी उस अनुसार चलना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते जानते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, गाया भी जाता, परंतु ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते, बाबा कहते मेरी आत्मा में भी अविनाशी पाठ मूंढा हुआ है, उसी अनुसार पढ़ाता हूँ, जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवान वाच है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है, ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके। दुनिया में लक्ष्य तो देने वाले बहुत होते हैं, पर पहले पहले तो माता पिता होते हैं जो बच्चे को लक्ष्य देते, तुमको ऐसा बनना है, ऐसा बनना है ना। आजकल तो बच्चों को पूछते तुम क्या बनना चाहते हो, लेकिन आप देखेंगे इतिहास के अंदर तो अधिकतर ऐसा ही है कि किन्हीं माताओं ने ऐसी लोरियां गा गा कर बच्चों को ऐसी परवरिश दी, ऐसे संस्कार दिए, और वो बड़ा होकर के क्या से क्या बना वो बच्चा, है ना। चाहे आप महाराणा प्रताप के इतिहास को पढ़ेंगे तो उनकी माँ ने भी उनको बाल्यकाल से ऐसी ही उनको शिक्षा दी, तब वो ऐसा वीर, ऐसा योद्धा बने। तो ठीक उसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट देते, इतना बड़ा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनने का, जो कोई मनुष्य ऐसा कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक बनने, नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। बहुत भक्ति में कथाएं सुनी तो अच्छी तो लगती कथाएं, कहानियाँ, किस्से, लेकिन एक समय आता है कि उन कथाओं को सुनते सुनते अब उनका जो सार है वो तो जीवन में आया नहीं, इसीलिए जीवन, ये संसार, ये संबंध असार नजर आने लगे, और फिर लगा कि अब इससे भी कुछ और बढ़िया चाहिए। तो कथाएं तो जन्म जन्मांतर बहुत सुनी, लेकिन अब समझते हैं बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं। हम त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में यह एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। यह पाठशाला है ना, यह पाठशाला जहाँ पढ़ाई जाती है तो उसका कुछ नाम होता है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो कहेंगे नर्सरी है, ये स्कूल है, फिर कॉलेज है। तो हम भी यहाँ पढ़ते हैं, यह पाठशाला है ना। यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। और खुद के लिए क्या कहते थे? हम पापी नीच भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने हैं, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतोप्रधान आत्माएं थीं, उनके शरीर भी सतोप्रधान थे।
जैसी आत्मा वैसा जेवर। अगर आत्मा योग की अग्नि से सच्चा सोना बनती तो आत्मा को शरीर रूपी जेवर भी सतो प्रधान मिलता। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था। तुम्हारा भी भाव, एक होता है भाव अर्थात मूल्य, तो कितना भाव ऊंचा था देवी देवताओं का। और देखो उनकी भाव अर्थात उनकी भावनाएं, जो आज भक्त भी उनके प्रति बड़ी ऊंची भावना रखते, कहते हमें भला देवी में बड़ा भाव है। क्योंकि हम भाव रखते हैं तो सामने भाव और भावना रटन में मिलती है। अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी। तो योग प्रैक्टिकल विषय है जो आत्मा की जंक को उतार सकता है और बाप से लव होता जाएगा। खुशी भी होगी, जंक भी उतरती जाएगी। भगवान से जो चाहते हैं और लगन लगे और लव में लीन हो जाए, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे चाट रखो। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे चाट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा यह अक्षर राइट है। यात्रा क्योंकि कंटिन्यू है, इसे हमेशा कर सकते हैं। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सुगति हो जाएगी। वह तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। जिस्मानी यात्राएं तो कराई जाती हैं दूसरों को भी, परंतु यह तो आत्मा खुद करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। यह भी तुम जानते हो, यह बहुत गंदी दुनिया है। कितना न गंद है। चाहे कितना भी स्वच्छता अभियान छेड़े जाएं, लेकिन जो आत्मा में, स्वभाव में, संस्कारों में जो गंद खिचड़ा है, तो कितना न ये दुनिया गंदी है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे। इसीलिए कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल जब आता है, भगवान से भी विपरीत हो जाते। वो भगवान जो उस विनाश काल में मदद करता है, उस सुरक्षा चक्र बन सकता है, जो भगवान अंत समय में मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकता है, जो दुख हर सकता है। परंतु मनुष्य को देखो कैसी बुद्धि आती, जो भगवान से भी विपरीत बुद्धि हो जाते, उन्हों के लिए यह नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ न सकें। बच्चों को ये सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए, बहुत एकांत। अक्सर करके दादी जानकी के लिए भी सुनते पढ़ते कि दादी भी बहुत विचार सागर मंथन। बाबा भी कहते थे दादी के लिए बड़ा माथा है, बहुत विचार सागर मंथन करके और बहुत अच्छी अच्छी क्लास कराती। तो भाई एकांत चाहिए। अब एकांत तो हमेशा नहीं मिलती। भाई कहते भाई यज्ञ में हैं तो यज्ञ कारोबार करने वाले हैं, आपको एकांत ही है। तो पूछा दादी को, दादी आप तो बहुत थोड़े लोगों में थे जब ओम मंडली में थे,
तो बहुत कम लोग थे उस समय, तो आपको तो बहुत एकांत मिलती होगी। कई समझते यज्ञ में तो क्या करते होंगे वो मंडली में सन पाकिस्तान में, बस योग किया, क्लास किया, योग किया, मुरली सुनी। नहीं, दादी कहती 18 घंटे काम करते थे। 18 घंटे स्थूल जो सेवाएं होती, कर्मणा सेवाएं होती, 18 घंटे उसमें व्यस्त रहते। तो बाकी का कितना समय रहा? 6 घंटा। उस 6 घंटे में आपको अपने लिए भी तो समय चाहिए। व्यक्ति नींद करता है, भोजन खाता है, कुछ और करता है, अपने कपड़े धोता है, कि पर्सनल कुछ काम होता है। 6 घंटे में क्या एकांत थी। और कैसे उस एक बेंच पर सोकर आधा घंटा सो लिया और फिर मुरली का विचार सागर मंथन करके एक मुरली को 12 बार पढ़ना। बाबा को पूछा दादी ने कि कितनी बारी मुरली पढ़ूं, ताकि मैं जो लेट आई यज्ञ में उसको मैं पूरा मेकअप कर सकूं, गैलअप कर सकूं। बाबा ने कहा तुम 6 बारी पूरे दिन में मुरली पढ़ना। दादी ने कहा बाबा 6 बारी कहते हैं, माना मुझे 12 बारी पढ़ना है। एक दिन में एक मुरली को 12 बारी पढ़ कर के उस 6 घंटे के अंदर अब क्या एकांत मिलती थी और कैसे विचार सागर मंथन किया। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी मिलती है। चाहें तो उस एकांत का बहुत लाभ ले सकते हैं। बाबा तो कहते मधुबन में भी एकांत मिलती है। सेंटर पर आते वो आपके लिए एकांत का समय है ना। आजकल लोग कहते एकांत मतलब, आजकल क्वारंटाइन शब्द को लोग एकांत में समझने लगे हैं, लेकिन वास्तव में एकांत तो संभवतः पहली तो मानसिक क्वारंटाइन एकांत होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, फिर विचार सागर मंथन होगा। इसीलिए मधुबन की बहुत महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था। कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था, वह आत्मा या परम आत्मा, पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। एक जन्म में ही कितने नाम बदलते हैं, तो अंत के जन्म का नाम तो और होगा ना। कहते हैं यह तो दादा लेखराज है, यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाबा किसमें तो आएंगे ना, आएंगे ना। हर रोज बाबा इस बात को जस्टिफाई करते हैं, विश्वास दिलाते हैं ना। बच्चे कहाँ से साधारण तन उड़ के थोड़ी ना आएगा, कोई तो साधारण तन यही होगा ना। बाप किसमें तो आएंगे ना, शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो, फिर सतयुग में यह ज्ञान होगा नहीं, वहाँ है प्रालब्ध। बाप संगम पर आकर यह नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। यह टाइम ही बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का है। यह टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसीलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। माया गफलत कराती, लेकिन अगर हम समझदार बन के ज्ञानी तु आत्मा माया को परख ले अनुभव से, बाबा की याद में होंगे तो बाबा टचिंग करेगा, बाबा भी हमें मदद करेगा।
लेकिन अगर हमने गफलत कर दी तो फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं, तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। लास्ट संडे सभी ने मुरली सुनी, जैसी तकदीर वैसी तस्वीर नहीं बना सकते। तकदीर श्रेष्ठ है, लेकिन अगर तस्वीर में उसको श्रेष्ठ नहीं उतारा, अगर उसमें अंतर पड़ गया, भिन्न भिन्न तस्वीर बनाने वाले, तो बाबा भी बहुत हमें तदबीर कराते, लेकिन तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता। कोई पास कोई नापास हो जाते। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लॉफुल चलना है, कायदे अनुसार चलना है। यहाँ तो सब बेकायदे है, तुम जानते हो ना। जैसे कोई दुनियावी, अगर कोई व्यक्ति ने बहुत कर्ज ले लिया और उनका शरीर छूट गया, तो पीछे उनकी औलाद उसका कर्ज भी उतारती है, और वो जो जिम्मेवारी होती है वो बच्चों पर होती है, अर्थात बच्ची पर नहीं। बच्ची जो कन्या है वो उस पर लौकिक की जिम्मेवारी नहीं होती, लेकिन कर्ज भी बहुत कोई बिरले होते हैं जो समझदार बन के उतारते। बाबा कहते लॉफुल हो करके चलना चाहिए। जानते हो, हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो न सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। कोई की भी दृष्टि क्रिमिनल हो ना सके, क्योंकि सभी ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। यह बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हुए ना। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। भगवान को शिव बाबा कहते हैं ना। आत्माएं कहती हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में हैं तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल आए क्यों जाए। तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो। सभी को बाबा कहते बड़ी सभा भी क्यों न हो, तुम ये भी स्पष्ट कर सकते हो कि हम सब आत्माएं निराकारी रूप में भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची जाती है तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं। भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाबा ने समझाया है ये आँखें बहुत धोखा देने वाली हैं। वैसे भी कहते जो बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी अच्छे या बुरे, चाहे वो प्रकृति का बदलाव हो, किन्हीं परिस्थितियों का बदलाव हो, कभी किन्हीं व्यक्तियों का बदलाव हो, तो वो पहले प्रभावित होती हैं। तो पूरे शरीर में ये आँखें ये बहुत नाजुक हैं, सेंसिटिव हैं। ये आँखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आँखें ही अच्छी चीज़ देखती हैं तो दिल होती है। अगर आँखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी।
अब ये जो तृष्णा है ये भी भक्ति मार्ग में खूब शास्त्रों में इसे वर्णन किया जाता, सत्संग प्रवचनों में संत महात्माओं के द्वारा बताया जाता। तो ये तृष्णा को भी मारो। तो आँखों के द्वारा भी कोई चीज़ देखेंगे तो बड़ी तृष्णा उत्पन्न होती। इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन बेकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है। अब बाबा कहते हैं ये सारी कट निकले कैसे। आजकल की ये आंखें मैली थोड़ी हुई हैं। आधा कल्प से लेके द्वापर से कलयुग तक ये आँखों ने बहुत क्रिमिनल पना दिखाया। इसीलिए अब ये कट जो चढ़ गई आत्मा पे, ये निकले कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी हुई है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। कई समझते खाली पढ़ाई पढ़ाई, बस मुरली को पढ़ लिया, 2 बारी 4 बारी सुन लिया, कोई बहुत सारी क्लासेस कर लिया, नहीं, पढ़ाई से बाबा ने कहा लव नहीं जुटेगा। जो कभी कभी विपरीत रूप में देखा जाता कि कोई पढ़ाई पढ़ते भी हैं तो पढ़ाने वाले से लव जुट भी जाएगा, लेकिन उस निराकार सदा थोड़ी स्मृति रहती है कौन पढ़ाता है, ये मुरली किसकी है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे याद से लव जुटेगा। भारत का ही है प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। आत्मा रूपी भाइयों को बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं, जोर से गिरे भी कैसे हैं। बाबा कहते जोर से। अभी बाबा कहते हैं ड्रामानुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। अगर सर्वव्यापी के ज्ञान ने गिरा दिया बड़ी जोर से, एकदम पट पड़ गए, तो हम क्या करते, बाबा का ज्ञान देकर उठाते हैं, शक्तियों से गुणों से उनके चरित्र को उठाते हैं। उठते उठते इतना आत्मा उड़ने लगती जो सतयुग के ऊंच पद को प्राप्त करती, वहाँ जाके स्वर्ग के एक अच्छे सिंहासन पर विराजमान हो जाते। तो कितना ना अच्छी सेवा करते। अच्छा नहीं भी होता, फिर भी कोई नहीं भी होता, नहीं उठ पाता, नहीं स्वर्ग के उस सिंहासन पे नहीं भी बैठता, वो पद नहीं लेता, कोई बात नहीं। बाबा कहते बच्चे राजधानी अवश्य स्थापन होनी ही है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। यह प्रदर्शनियाँ आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। जैसे बहुत सारे दुनिया में भी कई एग्जीबिशंस देखने के लोग शौकीन होते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी बाबा कहते बहुत देखेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। जो भगवान निराकार है, ये निराकारी गॉड फादर की मिशन है। वो होती है जैसे क्रिश्चियंस मिशन, बौद्धि मिशन, और यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। भगवान है निराकार तो जरूर कोई साकार तन में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं
मेरे साथ रहने वाली थी ना। यह ड्रामा कैसा है, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाबा से प्रीत लगानी है, भले विनाश काल हो स्व का चाहे पूरे ही विश्व का, लेकिन हम सर्वात्माओं को अब उस परमात्मा से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। सभी ने किया ये अंजाम अर्थात वायदा। तुम्हारा वायदा है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। नष्टो मोहा भी बनना है। जैसे रावण के लिए भी कहते हैं कि उसमें सभी विकार थे, तभी तो वो विकारों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब राम से युद्ध हुआ तो एक एक को युद्ध में भेजा, भाई को भेजा, बेटे को भेजा, भतीजे को, सब परिवार में से सब युद्ध में जाते और सभी की मृत्यु होती जाती थी। तो नष्टो मोह बनता गया ना, एक एक को भेज रहा था। लेकिन जब अंत का समय आया, बिल्कुल अब स्वयं रावण की खाली मृत्यु का समय था, युद्ध चल रहा था, तो रावण में क्या था, बहुत देहाभिमान। नष्टो मोहा भी बनना है, देह के अभिमान को भी मिटाना है। क्योंकि बाबा कहते बच्चे नष्टो मोहा बनना बड़ी मेहनत है, ये जैसे फांसी पे चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाबा की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। अगर इस याद रूपी फांसी पे लटकेंगे नहीं तो फिर ये देह का अभिमान कैसे मरेगा। देह से थोड़ी मरना है, देह के अभिमान को मारना अर्थात खत्म करना, यह है याद की फांसी पर चढ़ना। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं। तो बच्चों को तो भी बड़ी खुशी होती है कि हम अब कृष्ण की राजधानी में जाते हैं, भगवान पढ़ाते, ये बड़ी खुशी की बात है। हम मनुष्य से देवता बनते, बड़ी खुशी की बात है। हमें देखो भगवान पढ़ाता तो हमारी पढ़ाई से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, नरक से स्वर्ग में, उस कृष्णपुरी में चले जाते, बड़ी खुशी की बात है। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण, वह है फर्स्ट प्रिंस। नए मकान में रहते अर्थात नई दुनिया में। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आए हैं ना। कृष्ण के बाद जो आत्मा जन्म लेगी वो थोड़ा बाद में, तो देरी से आए हैं ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, एक के बाद एक ऐसे ही होते ना, सब एक साथ थोड़ी आएंगे, भले थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन तुम भी नंबर ले सकते हो, प्रिंस बन सकते हो। नंबरवार माला बनेगी ना। बाबा कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्य नारायण की है। अभी अभी पूनम गई ना, शरद पूनम, तो सत्यनारायण की कथा करते हैं। तो देखो कथा सत्यनारायण की क्यों करते, क्योंकि समझते हैं ना, समझते स्वर्ग में श्री नारायण श्री लक्ष्मी का राज्य है,
बाबा कहते सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। कहते हैं सत्य नारायण की कथा, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं कहते। प्यार भी सभी का कृष्ण पर है ना, क्योंकि कृष्ण ही सो श्री नारायण बनते हैं और सबका जास्ती प्यार कृष्ण से है। कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हम जींस तो राधे है। अधिकतर कुमारियों की, टीचर्स बहनों की, माताओं की हम जींस तो मम्मा राधे है। फिर भी प्यार कृष्ण से है, उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख देख इतना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे। अब तक भी भारत में न सिर्फ परंतु विदेशों में भी ऐसा थोड़ा सा फर्क तो है। बच्चा आएगा तो बड़ी खुशी मनाएंगे और बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे। कई तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। कहाँ तो बच्ची के जन्म की खुशियाँ मनाते, परंतु कहाँ तो ऐसे किस्से भी पढ़ते सुनते जो कन्या को मार देते, जिसे आजकल हम कहते भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या करते। गाते भी है नाम आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हारे। अब बाबा कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो, फिर से जैसे थे, गुणों से संपन्न थे, जो आपकी महिमा है, जिसको गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। अब ऐसे फिर से बनो। अब समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो। अगर एक बार इस विषय पे बैठ कर के चिंतन करें, भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितनी न खुशी रहेगी। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वह तकदीर वह, ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। जिसको बहुत मस्ती चढ़ी रहती है, उसको कहते मस्ताना। बाबा भी कहते मस्ताना हो जाना चाहिए। वह तकदीर वह, बेहद का बाप हमको मिला है। हम बाबा को ही याद करते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, हम यह बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। ये बनना है, ये कर रहे हैं, ये करते 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 हम ये बन जाएंगे, तो हमारी पढ़ाई, हमारी पवित्रता, हमारी दिव्यता हमें देवता बना देती। तो यह भी मन मना भव है ना। पढ़ाई पढ़ना, याद में रहना, गुणों को धारण करना, ये मन मना भव है ना। बाबा हमको ये बनाते, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। ये बेज तो छाती से लगा दो। बाबा को इस बेज से बहुत प्यार भी है, बहुत रिस्पेक्ट भी है। बाबा कहते ये सदा लगा रहे। भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं, इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है,
बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। ओहो, भगवान पढ़ाते, खुशी की बात है, वाह तकदीर वाह। हमें थोड़ी पता था कि भगवान हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौधा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं। केवल एक दर्शन मात्र के लिए, कुछ क्षणों के साक्षात्कार के लिए भक्त लोग अपना गला काटने, शीश काट कर रखने पे तैयार होते हैं। इतने तो वो तत्पर होते हैं कि अगर अभी अभी भगवान मुझे दर्शन दे, मैं अभी अभी प्राण त्याग दूं। ऐसे ऐसे की ही भक्त माला बनी हुई है। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह हैं। माला किसकी बनी? माला बाबा किसको कहते? जो सिमरी जाती है, जिस पर हर मणके पे नाम लिया जाता है भगवान का, तो भक्त माला भी है। उनकी माला मतलब उनकी एक लिस्ट है। भक्तों का भी गायन होता है ना, फला भक्त, हरे कितना भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, ये नाम है ना उनके, भक्त हैं, पर गायन तो है, एग्जाम्पल है वे लोग। अच्छा, लेकिन अभी कलयुग के भक्त क्या है? बाबा कहते बादशाह बन बैठे हैं। अभी तो बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। बस बाबा बाबा ये कहते, ये कहते, श्रीमत ये कहती, तो एकदम बाबा के साथ लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? पश्चाताप कर भी लिया तब भी क्या कर सकेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। अगर इस महाशत्रु से हार खा ली तो इतने इतने नुकसान होते, योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं। गप मारना मतलब ऐसे जैसे कोई जिसको कहते फेंकते हैं, ऐसे ही गप भी मारते हैं। हम तो बाबा की याद में ही रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। भले ऐसा कह देते हैं कि हम तो सदा बाबा की याद में रहते, पर बाबा तो जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। कितना भी आप बाहर से जीत हासिल कर लो, लेकिन अपने मनोविकारों पर जब तक विजयी नहीं बने, वो स्वप्न के रूप में भी आएंगे। कई रंग रूप आकृतियां अगर नींद में भी आती हैं तो वो भी तो इम्प्योरिटी है। बाबा कहते बड़ा तंग कर देंगे। हाँ, बाकी ज्ञान बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में बड़ा रोला है। कुछ नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी करते रहो। कौन सी गुप्त सर्विस जो अपनी करनी है? बाबा ने कहा याद की गुप्त सर्विस अपनी, अर्थात याद की करते रहो। इनको तो नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ।
ब्रह्मा बाबा को बड़ा नशा रहता, मैं तो विष्णु बनूंगा क्योंकि मेरा बाप स्वर्ग का रचयिता, तो मैं तो उसका वारिसदार हूँ। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं क्योंकि यज्ञ पिता है ना, इतने बच्चों के पालक बने हैं, तो जो जितना बड़ा होता है उनके ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। तो बाबा कहते जितना याद में आप रह सकते हो उतना मैं नहीं रह सकता। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। भाई ये भी करनी पड़ती है, बड़े आदमी की खातिरी करना भी तो ये भी तो एक समझ है, ये भी तो एक प्रकार की मर्यादा है। मान तो देना चाहिए, बड़ा आदमी है तो मान तो मिलेगा, परंतु ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बाप हर एक बच्चे की नफ्स देखकर उनके कल्याण अर्थ हर एक को उसी अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। मुरली की, आज की मुरली की ये अंतिम पॉइंट कि चाहे किसी की खातिरदारी करते हैं तो बाबा हर एक की नब्ज को जानता है, उस अनुसार चलाता है। इसीलिए कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। याद में रहने की गुप्त सर्विस करनी है। आज का वरदान है सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो योग युक्त है, दूसरा युक्ति युक्त। जो बाबा ने मुरली में युक्तियाँ दी, अगर युक्ति पूर्वक चलते हैं तो वह सेवाधारी उपराम रहते हैं। ऐसा नहीं सेवा ज़्यादा है इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन अगर सेवा ज़्यादा है लेकिन याद में रहे कि मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है, मुझे तो बाबा ने केवल निमित्त बनाया है, सेवा तो बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। सेवाधारी हैं लेकिन निर्बंधन होकर के सेवा करें,
ट्रस्टी बन करके सेवा करें। अब ऐसी प्रैक्टिस करो, अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। पूरे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल के समय अपने संकल्पों की ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अगर आपकी बहुत बहुत शुभ भावना है तो चाहे कितने भी कारण बने, चाहे व्यक्ति चाहे परिस्थिति, लेकिन शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मेरे को साफ किया, जो मेरे को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबान पाया। निगाह पर डाटा रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में